सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर शिव बाबा देहभान मिटाकर, देही अभिमानी बनाकर हम बच्चों को देवता बना रहे हैं। तो आज मीठे बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं, देह अभिमान आसुरी कैरेक्टर है, उसे बदल देवी कैरेक्टर्स धारण करो तो रावण की जेल से छूट जाएंगे। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, हर एक आत्मा अपने पाप कर्मों की सजा कैसे भोगती है और उससे बचने का साधन क्या है। बाबा कहते हैं, हर एक अपने पापों कर्मों की सजा एक तो गर्भ जल में भोगते हैं, दूसरा रावण की जेल में अनेक प्रकार के दुख उठाते हैं। बाबा आया है तुम बच्चों को इन जेलों से छुड़ाने। इससे बचने के लिए सिविलाइज्ड बनो। तो बाबा कहते हैं, ड्रामा के प्लान अनुसार बाप बैठ समझाते हैं, बाप ही आकर रावण की जेल से छुड़ाते हैं, क्योंकि सब क्रिमिनल पाप आत्माएं हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र क्रिमिनल होने के कारण रावण की जेल में हैं। फिर जब शरीर छोड़ते हैं तो भी गर्भ जेल में जाते हैं। बाप आकर दोनों जेल से छुड़ाते हैं। देह का अहंकार आने से ही फिर और भूतों की प्रविष्टता होती है। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर देही अभिमानी बनना है। जब ऐसे बन जाएंगे, मतलब लक्ष्मण बन जाएंगे, तभी देवता कहलाएंगे। अभी तुम ब्राह्मण कहलाते हो। ब्राह्मण की जेल से छुड़ाने के लिए बाप आकर पढ़ाते भी हैं और सबके कैरेक्टर्स बिगड़े हुए वो सब सुधारते हैं। आधा कल्प से कैरेक्टर्स बिगड़ते बिगड़ते बहुत बिगड़ गए हैं। इस समय है तमो प्रधान कैरेक्टर्स, देवी और आसुरी कैरेक्टर्स में बराबर रात दिन का फर्क है। बाप समझाते हैं, अब वो पुरुषार्थ कर अपना देवी कैरेक्टर्स बनाना है, तभी ही आसुरी कैरेक्टर्स से छूटते जाएंगे। आसुरी कैरेक्टर्स में देही अभिमान है नंबर 1, और देही अभिमान के कैरेक्टर्स कभी बिगड़ते नहीं है। सारा मदार है कैरेक्टर्स पर। देवताओं का कैरेक्टर कैसे बिगड़ता है? जब वे वाम मार्ग में जाते हैं, अर्थात भिखारी बनते हैं, तब कैरेक्टर्स बिगड़ते हैं। बाबा कहते हैं, जगन्नाथ के मंदिर में ऐसे चित्र दिखाए हैं वाम मार्ग के। यह तो बहुत वर्ष का पुराना मंदिर है। ड्रेस अति देवताओं की है ही। दिखाते हैं देवता वाम मार्ग में कैसे जाते हैं। पहले क्रिमिनलिटी ही है, काम चिता पर चढ़ते हैं, फिर रंग बदलते बदलते बिल्कुल काले हो जाते हैं। पहले गोल्डन एज में है संपूर्ण गोरे, फिर 2 कला कम हो जाती है। त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे, वो है सेमी स्वर्ग। बाप ने समझाया है, रावण के आने से ही तुम्हारे ऊपर कट चढ़ना शुरू हुई है। पूरे क्रिमिनल अंत में बनते हो। अभी 100% क्रिमिनल कहेंगे। बाबा कहते हैं, सती को कहा जाता है गोल्डन एज और त्रेता को सिल्वर एज। सती वाला सुख त्रेता में नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा की 2 कला कम हो जाती है। आत्मा की कला कम होने से शरीर भी ऐसा हो जाता है। तो ऐसा समझना चाहिए कि बराबर रावण के राज्य में देह अभिमानी बन पड़े हैं। बाप अब आया है रावण की जेल से छुड़ाने के लिए। आधा कल्प का देह अभिमान निकलने में देरी तो लगती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है,
जल्दी में जो शरीर छोड़ गए वो फिर भी बड़े होकर आए कुछ ज्ञान उठा सकते हैं। जितना देरी होती जाती है तो फिर पुरुषार्थ तो कर ना सके। कोई मरे फिर आकर पुरुषार्थ करे, सो तो जब अर्गान्स बड़े हो, समझदार हो, तब कुछ कर भी सके। देरी से आने वाले तो कुछ सीख नहीं सकेंगे। जितना सीखें उतना सीखें, इसीलिए मरने से पहले पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना सीखें उतना सीखें, लेकिन मरने से पहले जितना हो सके उस तरफ आने की कोशिश जरूर करेंगे। इस हालत में बहुत आएंगे। झाड़ वृद्धि को पाएगा। समझानी तो बहुत सहज है। बॉम्बे में बाप का परिचय देने के लिए चांस बहुत अच्छा है। यह है सबका बाप। बाप से बरसा तो जरूर स्वर्ग का चाहिए। कितना सहज है। दुर्गति में आए, अब फिर दुर्गति से सदगति में जाना है। शिव बाबा कहते हैं मामिकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो, जब द्वापर में रावण राज्य होता है तो 5 विकार रूपी रावण सर्वव्यापी हो जाता है। जहां विकार सर्वव्यापी है वहां बाप सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? सभी मनुष्य पाप आत्माएं हैं ना। बाप सम्मुख है, तब तो ऐसे कहते हैं कि मैंने कहा ही नहीं। उल्टा समझ गए। उल्टा समझते विकार में गिरते गिरते गालियां देते देते भारत का यह हाल हो गया है, क्योंकि तम प्रधान बुद्धि बन पड़े हैं। वो फिर ना इतना ऊंच बने ना इतना नीच बने। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे सुनी सुनाई बातों पर भी आपस में दुश्मनी रखते हैं। बाप मिला है तो बाप से पूछना चाहिए ना। ब्रह्मा बाप पर भी बहुतों का विश्वास नहीं होता है। शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। बाप तो आए हैं सबको ऊंच बनाने, प्यार से उठाते रहते हैं। ईश्वरीय मत लेनी चाहिए। निश्चय ही नहीं होगा तो पूछेंगे ही नहीं, तो रिस्पॉन्ड भी नहीं मिलेगा। बाप जो समझाते हैं उसको धारण करना चाहिए। तुम बच्चे श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापना करने के निमित्त बनते हो। एक बाप के सिवाय और कोई की मत ऊंचे ते ऊंच हो नहीं सकती। ऊंचे ते ऊंच मत है ही भगवान की, जिससे मर्तबा भी कितना ऊंचा मिलता है। बाप कहते हैं अपना कल्याण करो, ऊंच पद पाओ, महारथी बनो। पढ़ेंगे ही नहीं तो क्या पद पाएंगे? यह है कल्प कल्पांतर की बातें। सतीक में दास दासियां भी नंबरवार होते हैं। बाप तो आए हैं ऊंचे ते ऊंच बनाने, परंतु पढ़ते ही नहीं तो क्या पद पाएंगे? बाप आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। कहां तुम गोल्डन सिल्वर एज में थे और कहां आयरन एज में आए हो। इस समय तो मनुष्य मनुष्य को खा लेते हैं। अब यह सभी बातें जब समझे तब कहें कि ज्ञान किसको कहा जाता है। कई बच्चे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। अच्छे अच्छे सेंटर्स के अच्छे अच्छे बच्चों की क्रिमिनल आई रहती है। फायदा नुकसान इज्जत की परवाह थोड़ी रखते हैं। मूल बात है ही पवित्रता की। इस पर ही कितने झगड़े होते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो तभी जगत जीत बनेंगे। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है ना, आगे चल समझ ही जाएंगे, स्थापना हो ही जाएगी। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणा के लिए कहते हैं कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनी स्थिति खराब नहीं करनी है। अंदर में सफाई रखनी है। झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं है। ईश्वरीय मत ले लेनी है। देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है।
किसी की भी निंदा नहीं करनी है। फायदे, नुकसान और इज्जत को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल आई को खत्म करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना नहीं है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट रहो तो हर कर्म करने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर समय हर कर्म करते हैं, वो जानते हैं कि बातें तो अनेक आनी है, होनी है, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों के द्वारा, चाहे माया व प्रकृति के द्वारा। सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएगी, आनी ही है। लेकिन सो स्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। सिर्फ हर कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत तीनों का चेक करके, समझ करके फिर कुछ भी करो तो शक्तिशाली बन परिस्थितियों को पार कर लेंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, सर्वशक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगमी के प्रारब्ध है। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं संपूर्ण शक्तिशाली आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिमान बाबा हमेशा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।